मैं हूं अदील इम्तियाज और आज मैं आपको एक वॉल्केनो की स्टोरी सुनाऊंगा। क्या आपने कभी वॉल्केनो को इरप्ट होते हुए आतिशबाजी को फटते हुए देखा? आतिशबाजी जब फटते हैं तो बहुत जोर से एक धमाके की आवाज आती है। करीब करीब के लोगों को जमीन हिलती है, उसमें से बहुत ज्यादा डस्ट और गैसेस बाहर निकलती हैं और फिर लवा भी निकलता है। तो अब हम ये देखते हैं कि आतिशबाजी जो है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं और रॉक्स कैसे बनती हैं उनसे। तो जब भी आतिशबाजी फटते हैं तो उसके बाद उनमें से एक ऑरेंज कलर का लिक्विड निकलता है जो कि बहुत गर्म होता है, उसको हम लावा कहते हैं। और वो बहुत ज्यादा डेंस भी होता है, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे होता हुआ शहरों की तरफ आता है। हमने मूवीज में देखा है कि लावा शहरों की तरफ आ रहा है और लोग भाग रहे हैं। लावा इतना गर्म होता है कि उसका कलर जो है वो ऑरेंज हो चुका होता है, ऑरेंज। और ये जो कलर ऑरेंज होता है, इससे देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है और ये नीचे की तरफ फ्लो करता है, पहाड़ से नीचे की तरफ, खेतों की तरफ, खलिहानों की तरफ, हर तरफ जो है ये फ्लो कर रहा होता है। और इसके रास्ते में जो भी चीज आती है ये जला देता है, चाहे वो जंगल हो, चाहे लकड़ियां हो, चाहे शहर हो, कोई भी चीज, गाड़ियां हो, इसके रास्ते में आएगी तो ये उसको जला देगा। इसका और ये क्यों जलाएगा? उसकी वजह यह है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यहां पर आप एक और चीज भी देखें कि लावा जो है वो ऊपर से ब्लैकिश हो चुका है, काले रंग का हो चुका है और साइड से जहां जहां ये जा रहा है आग लगाता जा रहा है। ठीक है जी। जो गर्म लावा होता है वो इस किस्म का होता है, ऑरेंज कलर का। जब लावा ऐसा ऐसा ठंडा होता है तो वो काले रंग का होना शुरू हो जाता है, ब्लैक कलर का ऊपर से होना शुरू हो जाता है और हर चीज को जलाता जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर होता है 1500 सेंटीग्रेड के करीब करीब। हमारा जो पानी बॉयल करता है, जब हम चाय बनाते हैं तो जो पानी उबल जाता है वो 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है और लावा कितने टेम्परेचर पे होता है? 1500 सेंटीग्रेड। तो इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि लावा जो है वो कितना गर्म होता है। और अब आप ये देखेंगे ये लावा अब ऐसा ऐसा ठंडा हो गया है और इनके साथ एक आदमी खेल भी रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। पर इसमें जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि आपके पास ऊपर ब्लैक कलर की एक तय आ जाती है जब लावा ठंडा होता है। ठीक है। नीचे आप देखें अभी भी आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, पर ऊपर एक काले रंग की तय चढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जब ये और ठंडा होगा तो ये तय और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर क्या होगा? और ये ठंडा क्यों होगा? कि कई मरतबा बारिश हो जाएगी और कई मरतबा सर्द हवाओं की वजह से ये ऐसा ऐसा ठंडा हो जाता है। तो ये ऐसी शक्ल में आ जाता है, ये ऐसी फॉर्म में आ जाता है। ये लावा जमा हुआ लावा है, ठंडा हुआ हुआ लावा है। और आप देखें, आप कहेंगे ये तो चट्टान है, ये तो रॉक्स है। बिल्कुल ये रॉक्स है। इनको लावा रॉक्स कहा जाता है। इनका एक और नाम भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो लावा जब ठंडा होता है तो वो इस तरह का हो जाता है। वहां पर अब आप और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जहां पर लावा आया वहां पर अब रॉक की जो है ना आपको जगह मिलेगी। वहां पर अब आपको रॉक्स ही रॉक्स मिलेंगी, वहां पर आपको नॉर्मल जमीन नहीं मिलेगी। पर आपने कभी सोचा है कि क्या आपके घर के करीब जो ग्राउंड है या लॉन है उसमें कभी आतिशबाजी निकल सकता है एकदम? यानी आप रात को सोए और सुबह आपने देखा तो एक पहाड़ निकला हो या लावा निकल रहा हो। क्या आपने सोचा कि ऐसा हो सकता है? मूवीज में कई मरतबा दिखाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं ऐसा ही एक वाकया जो एक किसान के साथ हुआ जो मैक्सिको के मुल्क में रहता था। मैक्सिको एक मुल्क है जो अमेरिका के करीब है और उसका एक शहर है पैराकुटिन। पैराकुटिन में एक किसान था जिसका नाम था डिनीसियो। डिनीसियो एक दिन अपने फार्म में, अपने खेत में हल चला रहा था और कॉर्न्स जो हैं, जिनको हम भुट्टा कहते हैं उर्दू में, वो बीज रहा था। अब वो बड़े पुरसकून तरीके से हल चला रहा था कि अचानक क्या हुआ कि जमीन जो है वो हिलना शुरू हो गई और जमीन में उसको दरार नजर आई बहुत बड़ी। उसने समझा कि जलजिला आ गया और वाकई जलजिला आ गया था। तो वो फौरन अपने खेत से भागा और कुछ दूर जाके जब उसने देखा तो उसको अपने खेत का पता क्या हाल हुआ नजर आ रहा था? ये हाल हुआ नजर आ रहा था। खेत में एक दरार पड़ चुकी थी और उसमें से लावा निकल रहा था।
अब वो बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, फिर ये मेरे खेत में से लावा कैसे निकलना शुरू हो गया? लावा तो पहाड़ों से निकलता है, तो यहाँ पर तो कुछ पहाड़ नहीं है। पर उसके देखते ही देखते लावा जो है वो वहां पे इकट्ठा होता रहा और फिर वो जम के उसने 100 फीट ऊंची एक छोटी सी पहाड़ी बना दी। अब डिनीसियो बड़ा हैरान हुआ, लावा देखें यहाँ पर भी जमा हुआ है, यहाँ पे भी जमा हुआ है, और लावा मजीद निकली जा रहा था वहां से, उस क्रैक से जो क्रैक जमीन में पड़ा हुआ था। और ये जो पिक्चर है ये डिनीसियो की एक्चुअल पिक्चर है, और उसके साथ वो पहाड़ी भी है। ये वो पहाड़ी है जिससे डिनीसियो जो है वो अचानक उसके खेत में बन गई लावा के निकलने से। और आप देखें ऊपर डस्ट भी जा रही है। अब लावा जो है वो निकला और वो शहर की तरफ आना शुरू हो गया, पैराकुटन की तरफ आना शुरू हो गया। लोग वहां से भागे, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी अपना सामान उठाओ, भागो, हम कुछ अरसे बाद फिर दोबारा आ जाएंगे। पर जब कुछ अरसे बाद लोग दोबारा आए और उनका ख्याल था कि अब लावा खत्म हो चुका होगा, तो उन्होंने देखा कि लावा जहां जहां पे था वहां पे तो रॉक्स बन चुकी हैं। लावा तो ठंडा होकर हर जगह पर, सड़क पे, उनके होटल्स पे, बिल्डिंग्स पे, हर जगह पर उसने सख्त चट्टाने बना दी हैं। अब वो बड़े परेशान हुए क्योंकि अब वो अपने शहर में तो नहीं रह सकते थे, अब तो उनको कहीं और जाना था। ये एक एक्चुअल पिक्चर है पैराकुटन के शहर की। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको लावा रॉक्स नजर आ रही है। लावा रॉक्स को हम बसाल्ट कहते हैं, बसाल्ट, ये नाम है लावा रॉक्स का। पर आप अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो आप कहेंगे जी ये बिल्डिंग तो जली नहीं, ये वाली बिल्डिंग तो नहीं जली। ये बिल्डिंग इसलिए जिंदा रह गई, या ये बिल्डिंग इसलिए अभी तक मौजूद है क्योंकि ये खुद रॉक से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई है। अगर ये लकड़ी से बनी होती तो ये भी जल जाती, पर ये ईंटों से बनी हुई थी इसलिए ये रह गई। अब सवाल यह है कि डिनीसियो जो है उसके खेत में अचानक लावा कहां से आ गया? उसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं नक्शा मैक्सिको का। मैक्सिको ये पूरा मुल्क है, ये देखें, ये पूरा जो है ना ये मैक्सिको, ये मैक्सिको की कोस्ट भी है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर ये खलीज भी है मैक्सिको की, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिको में जो बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं वो यहाँ पर हैं, देखें ये 3 मैंने शो किया है, यानी यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है और यहाँ पर भी है, एक बिल्कुल साइड पर करके भी है। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब अगर एक अगला वॉल्केनो ने अपीयर होना है, पहाड़ ने अपीयर होना है, तो वो कहां पर होगा? उसके ज्यादा चांसेस कहां पर हैं? उसके ज्यादा चांसेस हैं कि उनके बीच में कहीं होगा, ठीक है। और ये जो पूरी रेंज थी इसके नीचे लावा ही लावा होने के बहुत चांसेस थे, जमीन गर्म होने के और लावा होने के चांसेस बहुत थे। तो अब डिनीसियो का घर कहाँ था? पैराकुटन शहर कहाँ पे है? पैराकुटन शहर ये देखें यहाँ पर बीच में, बिल्कुल बीच में। अगर ये शहर कहीं इस तरफ होता तो शायद यहाँ पर ये वाकया पेश ना आता, पर क्योंकि ये शहर यहाँ पे बीच में था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस, क्योंकि इसकी दाईं तरफ भी वॉल्केनोज थे और बाईं तरफ भी वॉल्केनोज थे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इस जमीन के नीचे लावा भी होगा और किसी दिन यहाँ से एक वॉल्केनो नमूदार भी हो जाएगा। तो इस वजह से फौरन यकायक डिनीसियो के खेत में उसको एक चोटी बनती हुई नजर आई, ठीक है जी। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो ये मैंने दुनिया का नक्शा दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखें ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऊपर कनाडा है, इस तरफ रशिया है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने ये नक्शा बनाया। पर ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया कि आपको ये दिखाना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले कहाँ पर आते हैं और वॉल्केनोज कहाँ पर हैं। तो अगर आप दुनिया के सारे वॉल्केनोज को इस नक्शे पे प्लॉट करें तो ये देखें जी, ये दुनिया के बेशतर ज्यादातर वॉल्केनोज जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका के कोस्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्ट कोस्ट है ये। नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट पे, फिर उसके साथ साथ एशिया की आते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते हैं। तो दुनिया के ज्यादातर वॉल्केनोज जो है वो इस जगह पर पाए जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा जलजले आते हैं। और इसको हम, ये पूरा एक पैटर्न है तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं एक लाइन में। ये छोटा सा अर्थवर्म लग रहा है, पर इस लाइन में हम बता सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर
वॉल्केनोज हैं। अच्छा, वॉल्केनोज जो है वो हमेशा ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर ये इस नक्शे में आग लगी हुई दिखाई गई है। तो ये ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कोई रिंग हो, गोल दायरा सा हो, रिंग सा हो। इसीलिए इसका नाम जो है, इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब है वो जगह है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वॉल्केनोज है, वो ये वाली है। ये देखिए यहाँ पर ये इसको रिंग ऑफ फायर कहा गया है, रिंग ऑफ फायर। इस पूरे पैटर्न को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ पर साइंसदान जो हर वक्त जो है मौजूद होते हैं और वो मुख्तलिफ रिसर्च कर रहे होते हैं। वो जो लावा है उनके सैंपल्स ले रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं ज़मीन का टेम्परेचर क्या है। ये देखिए ज़मीन से भाप उठ रही है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, नीचे वो लावा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वो लावा के पैटर्न्स देख रहे होते हैं, तो वो ज़मीन की रॉक्स की भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो हर वक्त साइंटिस्ट जो है वो इस तगोदो में लगे रहते हैं कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर दें कि अगला जल्जला कब आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी हमारे पास वॉल्केनोज हैं दुनिया में, 75% इस रिंग ऑफ फायर में। और इसमें एक अहम चीज ये है कि ये वॉल्केनोज हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। अकेले अकेले वॉल्केनो आपको बहुत कम मिलेंगे, 3, 4, 6, 10 के ग्रुप्स में। तो सपोज ये देखें, एक बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और आपने अगर यहाँ पर घर बना लिया तो आपके ख्याल में किसी दिन यहाँ पर वॉल्केनो जमीन से लावा निकलने के या वॉल्केनो के नमूदार होने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत ये कि आप एशिया में जाके घर बनाएं। एशिया में अगर आप घर बनाएंगे तो वहां पर वॉल्केनो के आपके ग्राउंड में नमूदार होने के चांसेस बहुत कम होंगे। पर अगर आप यहाँ पर बनाएंगे तो उसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि किसी न किसी दिन यहाँ से एक वॉल्केनो जो है वो जमीन से बाहर आ जाएगा, लावा जो है वो वॉल्केनो को बना देगा। अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में भी जल्जले बहुत आते हैं। पाकिस्तान में जल्जले कहाँ पर आते हैं और उनके सोर्स क्या होती है? अमूमन हम सुनते हैं कि जल्जला जो आया वो हमारे बलूचिस्तान के इलाके से या शुमाली इलाकों से और अफगानिस्तान के। तो यहाँ पर ज्यादातर सोर्सेज हैं, यहाँ पर वो वॉल्केनोज पाए जाते हैं जहाँ से ये जल्जला आता है। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर रहता हूँ जहाँ पर ये ब्लू डॉट है, ठीक है, इनसे दूर, इनसे काफी दूर मैं रहता हूँ। ठीक है। अगर आप बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो आपको कई जगह पर ऐसे तालाब नजर आएंगे जिनका पानी बॉयल हो रहा है, उबर रहा है। अफगानिस्तान में भी ऐसे है। क्यों पानी उबर रहा है? क्या सूरज की रोशनी से पानी उबल सकता है? कभी देखा है आपने? जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, पर मैंने आज तक पानी सूरज की रोशनी से उबलते हुए नहीं देखा। कई जगह पर आपको नजर आता है कि पानी तो उबर रहा है, साथ साथ मिट्टी बहुत गर्म हुई हुई है। मिट्टी तो सूरज की रोशनी से गर्म नहीं हो सकती बहुत ज्यादा। तो फिर क्या वजह हो सकती है? फिर वजह यही हो सकती है कि इस जमीन के नीचे कोई बहुत गर्म चीज है, और वो क्या हो सकती है? लावा। तो यहाँ पर किसी वक्त भी इस चीज के बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर लावा जो है वो किसी ऐसी जगह से, सुराख से, दरार से बाहर निकलना शुरू हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्केनो बन जाए। और कई जगह पर आपको नजर आता है कि वहां पर लावा रॉक्स जो हैं वो आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब कि पहले यहाँ पर बहुत जलजिला आ चुका है, यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हो चुका है, यहाँ पर लावा आ चुका है और फिर वो ठंडा होके लावा रॉक्स की शक्ल में बन गया। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर वॉल्केनोज जो है वो इरप्ट हो सकते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर किसी वक्त भी जमीन में झटके महसूस हो सकते हैं और लावा बाहर आ सकता है। अब मेरा घर जो है इस फॉल्ट लाइन से, इस वॉल्केनिक एक्टिविटी से बहुत दूर है। जहाँ पर ये जल्जले आ रहे हैं ना, इनसे दूर है। पर एक दिन मैं अपने घर के बाहर सैर करने गया तो मैंने एक छोटी सी हिल देखी, उसके ऊपर घास ही घास था। मैं वहां पर गया तो मुझे वहां पर एक पत्थर नजर आया। मैंने वो पत्थर उठाया तो मैं हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि ये पत्थर तो लावा रॉक थी, बसाल्ट, जो हमने देखा था। मैंने आके बड़ा गौर किया। मैंने कहा हमारे शहर में तो कभी हमने देखा ही नहीं कि जल्जला आया हो, फिर ये पत्थर यहाँ पे कहाँ से आया? तो मैंने अपने शहर की हिस्ट्री पढ़ी, और जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला कि बहुत अरसे पहले की बात है कि अब तो ये जो वॉल्केनोज हैं वो इस तरीके से बॉर्डर पे हमारी सरहद पर हैं। पर बहुत अरसे पहले जहां पर मैं रहता था यहाँ पर भी एक वॉल्केनो होता था, यहाँ पर भी एक रेंज थी, और वो आए दिन इरप्ट होते रहते थे, उनमें से लावा निकलता रहता था, और वो लावा जो है यहाँ पर रॉक्स बनाता रहता था। जिसमें एक रॉक पुराने अरसे की, सैकड़ों सालों पुरानी एक रॉक मुझे मिल गई।
वक्त के साथ साथ ये वॉल्केनो ठंडा हो गया, इसके टेम्परेचर कम हो गए, तो क्या हुआ, ये इरप्शन इसकी खत्म हो गई और ये एक इसके ऊपर घास आ गया और ये एक हिल की फॉर्म में बन गया। ऐसे ही हिल की फॉर्म बेजरर सी, जिस तरह पहाड़ी नहीं होती जिस पर हम खेलते होते हैं, ये ऐसे बन गया। पर किसी जमाने में ये एक बहुत बड़ा वॉल्केनो होता था। ठीक है जी, अब ये देखें ये अब इस किस्म का बन गया। ठीक है, और बहुत दूर है उससे। और अगर आप जाके इसको देखें तो ये पहाड़ी ऐसी है, और ऐसी पहाड़ियां हमारे घरों के करीब कई हैं। तो आप जब भी ऐसी कोई पहाड़ी देखें तो आपके ज़हन में ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि ये सैकड़ों सालों पहले हो सकता है कि ये एक वॉल्केनो हो। और अगर आप तलाश करें तो शायद आपको कहीं से ऐसी रॉक, जो जिसे हम लावा रॉक कहते हैं, वो भी आपको मिल जाए।